नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रमण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर हमारा 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सामवेद। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत गीता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गोधन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में, ऑप्शन डी 10वें मंडल में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए 18। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इंद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए ज्यामिति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युम अमृत गम्य कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए उपनिषद से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद है, सूची 2 में यज्ञ करता है। तो ऋग्वेद का जो मैच होगा वो होगा होता और होत्र से, यजुर्वेद का अधर्यु से, और सामवेद का उद्गाता और उद्गात्र से, और अथर्ववेद का ब्रह्मा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है वैदिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन सी उल्लूक कणाद, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैमिनी, ऑप्शन बी बदरायण, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बादनारायण, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बादरायण। आगे देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 9वां मंडल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी परुष्णी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 32। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1/6। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्य का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पतंजलि।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी दर्शन पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऋग्वेद मैच होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, और यजुर्वेद होगा स्रोत एवं कर्मकांड से, सामवेद होगा संगीत में स्रोत से, और अथर्ववेद होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सिंधु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी के कयके। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कंठोपनिषद में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर है सामवेद का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तांतरी में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए भागवत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मीमांसा से। प्रश्न नंबर हमारा 51 सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद का मैच होगा औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है ये ईश्वर महिमा से है, और यजुर्वेद जो है ये बलिदान से विधि से है, और सामवेद संगीत से है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी चिकित्सा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका आंसर ऑप्शन डी यजुर्वेद से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 54। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गणतंत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सांख्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वैदिक युग में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी लुहारगिरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में उपनिषद है, सूची 2 में संबंधित वेद है। तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से मैच होगा, और धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद से, और गंधर्व वेद सामवेद से, और शिल्पवेद अर्थशास्त्र जो है ये अथर्ववेद से मैच होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए
फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।